हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी के टॉपिक को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ जो हमारी क्लास होती है वो 7:30 बजे डेली होती है, एक्सेप्ट संडे। संडे में क्लास नहीं लेती हूँ, सो आप लोग ये चीज नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ यूनिट नंबर 2 पे हम हैं ऑलरेडी, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट डन कर ली है। और जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो अगस्त के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या दिसंबर बैच के लिए हैं, तो दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे तो रीनेट से आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी। 2024 से आपको वहां पे सारे सेशंस मिल जाएंगे, जितने भी मैंने अपकमिंग कराए हैं। कैंसिलेशन के बाद, एग्जाम को कैंसिलेशन जब हुआ था, एग्जाम कैंसिलेशन उसके बाद। ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। साढ़े 8 बजे रात को मैं आपका क्विज लेती हूँ। ठीक है, क्विज लेती हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का भी पार्ट बन सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साथ ही साथ अभी आपको पिन भी कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिलायबिलिटी, क्या होती है रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी का अगर मैं बेसिक लैंग्वेज बताऊं तो, या एक सिंपल सा एक वर्ड बताऊं तो वो कंसिस्टेंसी होता है। मतलब जहां पर रिजल्ट कंसिस्टेंट हो। अब कैसे? सपोज करो मैंने 100 पीपल पे एक टेस्ट किया, ठीक है, जिसका रिजल्ट आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, 100 लोगों से मैंने क्वेश्चन फिलअप कराया कि एबीसी प्रोडक्ट जो मैंने लॉन्च किया है, क्या वो सेटिस्फैक्शन डेवलप करता है? एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो 100 का रिजल्ट आता है, यस, वो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को डेवलप करता है। और सेम टेस्ट मैं 2 साल बाद करूं या कुछ टाइम बाद करूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी। ठीक है, जो रिजल्ट हम मेजर कर रहे हैं कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, वो रिलायबल होना चाहिए, सो दैट हम उस पर विश्वास कर पाए। विश्वसनीय कहते हैं ना उसको, विश्वसनीय तभी हो पाएगा, मेजरमेंट तभी हो पाएगा जो परिणाम है वो बिल्कुल सही आना चाहिए, समान आना चाहिए, सो दैट हम बोल सके कि हाँ ये निरंतरण को डेवलप कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक है ना। रिलायबिलिटी का जो पहला टाइप है वो इंटर रेटेड और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी है। इंटर रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे इंट्रा मतलब तो सिंगल होता है, इंटर इंटर मतलब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर। रेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे रेटर होंगे, दो या दो से ज्यादा रेटर होंगे जो आपको रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि एक पर्सन ने, ए बी सी पर्सन है, उसने रेट किया है यहाँ पे, ए पर्सन ए बी सी है, ठीक है। सपोज करो ए को यहाँ पे मार्क किया है 50%, ठीक है, बी को किया है 60% और सी को किया है 70%। एक पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन ने किया है फॉर एग्जाम्पल। दूसरा मैंने बोला सेम बी पर्सन ने किया है, यहाँ पे 20%, 10% और 0%। देख रहे हो कितना गैप आ रहा है, कितना गैप आ रहा है। तो इंटर रेटर रिलायबिलिटी वो एक रिलायबिलिटी होती है जिसमें कि जो ऑब्जर्वर होते हैं या फिर रेटर होते हैं वो डिफरेंट एस्टिमेट करते हैं, डिफरेंट डिग्रीज को एस्टिमेट करते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब देखो यहाँ पे 50, 60, 70 था, अब यहाँ पे 10, 0 और 10, 20 हो गया। तो ये क्या हुआ? इंटर रेटर हो गया, बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है उसमें रेटिंग में। ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारा इंटर रेटर रिलायबिलिटी हो जाता है, जिसमें कि डिफरेंट ऑब्जर्वर या फिर रेटर कंसिस्टेंट एस्टिमेट को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। ये तो समझ में आ रहा है, एक बार टेस्ट किया, दोबारा से रीटेस्ट किया, तो उसमें हमारा जो कंसिस्टेंसी आनी चाहिए वो बिल्कुल सामान्य आनी चाहिए ना। मतलब एक तरीके से एक समय पे आनी चाहिए, एक मैं कह सकती हूँ कंसिस्टेंट आनी चाहिए। ठीक है, विश्वसनीय होनी चाहिए रिलायबिलिटी, राइट। कैसे? अगर मैं यहाँ पर एक बार रिलायबिलिटी टेस्ट कर रही हूँ, मतलब एक टेस्ट किया मैंने और कुछ देर बाद फिर मैंने टेस्ट किया, तो वो क्या हो गया? टेस्ट रीटेस्ट। एक बार किया, फिर थोड़ी देर बाद आगे का जो टेस्ट है उसको मापा। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि एक बार मैंने टेस्ट किया, उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर मैंने टेस्ट किया, तो वो रिलायबल होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, एक बार टेस्ट हुआ फिर दोबारा से रीटेस्ट हुआ, तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, रिलायबिलिटी होनी चाहिए।
नेक्स्ट आ जाता है आपका पैरेलल। थर्ड आ जाता है पैरेलल। पैरेलल कंसिस्टेंसी क्या होता है? अलग, मतलब जैसे मैं बोल सकती हूँ ना, एक दूसरे के बराबरी में। यही होता है ना पैरेलल का मतलब, इसके पैरेलल में ये है, ये साइड इसके पैरेलल में है, यही कहते हैं। तो यहाँ पर दो टेस्ट होते हैं सेम लेवल पे या सेम डोमेन में, उसमें भी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैंने एक टेस्ट किया, तो फिर अगर मैं आगे का टेस्ट करूं तो उसके पैरेलल में होने चाहिए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेम देखो, एग्जाम्पल दिया मैंने, इफ द सेम स्टूडेंट टेक टू डिफरेंट वर्जन ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। सेम स्टूडेंट है, दो डिफरेंट वर्जन के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट ले रहे हैं, दे रहे हैं मतलब। ठीक है? तो क्या होगा इसमें? दे शुड गेट सिमिलर रिजल्ट इन बोथ द टेस्ट। दोनों में ही सिमिलर रिजल्ट्स आने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो क्या हुआ? ये हो गया पैरेलल। क्योंकि यहाँ पे इसके बराबरी में आ जाता है ना, इसके बिल्कुल अपोजिट में, इसके बिल्कुल पैरेलल में आ जाएगा। इससे एसोसिएटेड होना चाहिए, ये जो टेस्ट हमने किया उससे एसोसिएटेड दूसरा भी होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है लास्ट जो टेस्ट है, वो आपका है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब होता है विद इन द टेस्ट, मतलब हाँ, मैं अगर बात करती हूँ एक सेम डोमेन में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कोई टेस्ट कर रही हूँ रिसर्च में, तो वो इंटर हो गया। इंटरनल, ठीक है? मतलब इंटरनल मतलब कि जो अंदर की तरफ से हम कर रहे हैं, या उसी दौरान कर रहे हैं, या फिर उसी के पार्ट को लेकर कर रहे हैं टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च का टेस्टिंग हो रहा है तो रिसर्च, कम्युनिकेशन का हो रहा है तो कम्युनिकेशन। इसमें हम मिक्स नहीं कर सकते, रिसर्च के साथ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के साथ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसमें हम मिक्स नहीं कर सकते। यहाँ पे इंटरनल कंसिस्टेंसी वो होता है जो कि सेम आइटम्स के बीच में हम कंसिस्टेंट रिजल्ट लेकर आए। समझ में आ गया? होप आपको ये इंटररेटेड समझ में आ गया। इंटररेटेड जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट रेटर या फिर ऑब्जर्वर, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है उनके रिजल्ट में। ठीक है? तो सेम रिजल्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया टेस्ट रिटेस्ट, एक बार टेस्ट किया फिर दोबारा से रिटेस्ट किया। नेक्स्ट हो जाता है पैरेलल आ गया, पैरेलल के बाद आ जाएगा आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। अब आ जाता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या होता है? यहाँ पे ना मैंने टेस्ट को स्प्लिट कर दिया, एक बार मैंने पहले टर्म में लिया फिर दूसरे टर्म में लिया, तो स्प्लिट कर दिया। सपोज करो मैंने 50 स्टूडेंट्स के साथ में एक टेस्ट किया, फिर दूसरी बार में 50 स्टूडेंट्स के बारे में बाद में करूंगी टेस्ट। समझ में आ रहा है? तो वही चीज है, हाफ हाफ में इसको डिवाइड करके टेस्ट करते हैं, देन कंपेयर करते हैं दो रिजल्ट्स के बीच का, आइटम्स का। गॉट इट? ओके, चलिए अब हम पीवाईक्यूज कर लेते हैं कुछ। 2021 के पीवाईक्यूज देख लीजिए। रिलायबिलिटी रेफर्स टू द टेस्ट दैट सेज टू बी द मेजर्स। ठीक है? तो क्या ये सही है? रिलायबिलिटी क्या होता है? कंसिस्टेंसी होता है। गलत हो गया ना ये? यहाँ पर बोल रहा है, ये तो वैलिडिटी का हो गया ना, फिर वैलिडिटी इज एक्यूरेसी, तो ये रिलायबिलिटी नहीं होगा। अब देखो वैलिडिटी को यहाँ पर क्या बोला? कंसिस्टेंसी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि वैलिडिटी कंसिस्टेंस थोड़ा ना होता है, कंसिस्टेंट थोड़ा ना होता है, रिलायबिलिटी होता है, तो दोनों ही यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी में कौन सा यहाँ पर सही है? अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो रिलायबिलिटी हैज अ फिक्स्ड टेस्टिंग टूल, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये कोरिलेशन रेफर करता है? बिल्कुल सही है। क्या ये नेगेटिव है? नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो यहाँ पे सैंपल टू सैंपल, यस, और ये वेरिएंस को भी, स्कोर को भी डेवलप करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है? तो आंसर क्या हो गया? सेकंड हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आया? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंड थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, इजी सा क्वेश्चन है ये भी, मतलब ये पीवाईक्यूज है, आप लोग इनको देख सकते हैं। इसमें भी रिलायबिलिटी टेस्ट का पूछा है, तो यहाँ पे देख लीजिए, क्या ये फिक्स्ड है? नहीं। ठीक है? कोरिलेशन रेफर करेगा, यस, ये बिल्कुल सही है। सैंपल को करेगा, सैंपल टू सैंपल, ये भी सही है। ठीक है? ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? फोर्थ ऑप्शन हो गया। होप आपको ये रिलायबिलिटी वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।